ईशान किशन जब से अपना मेंटल हेल्थ फटीग को लेके बाहर गए हैं टीम से, तब से बार बार कुछ ना कुछ न्यूज़ अपडेट्स आते रहते हैं उनके बारे में। और ऐसे ही कुछ अब फिर से एक यू टर्न लिया इस खबर ने, जो राहुल द्रविड़ ने पहले बोला था कि राहुल द्रविड़ ने कहा था कि शुरुआत में अगर उनको वापस खेलना है क्रिकेट और वापस इंडियन टीम में आना है तो उनको शायद से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा और उसके बाद उनको चांस मिलेगा इंडियन टीम में और ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अब सेकंड टेस्ट के बाद जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे उनसे सवाल पूछा गया फिर से ईशान किशन की अवेलेबिलिटी के बारे में और कमबैक के बारे में। तो राहुल द्रविड़ ने वहां पर बोला कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि डोमेस्टिक सर्किट में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल के उनको प्रूव करना होगा उनकी फिटनेस की, चाहे वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट है या नहीं है। और अगर कोई भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलते हैं और वहां पे परफॉर्म करते हैं तो उनकी जगह ऑफकोर्स इंडियन टीम में हमेशा खुली रहेगी। और ये सभी प्लेयर्स के लिए ऐसा है, इट्स नॉट जस्ट फॉर ईशान किशन। वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विद हिम। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से भी ईशान किशन अभी जिस सिचुएशन में है, जिस तरह से अभी सोच रहे हैं क्या हो रहा है, सब चीजें बात कर रहे हैं और कांस्टेंट टच में है। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम राइट ऑफ कर दिया गया टीम से और अब उनके कोई चांस नहीं बचा उनके पास वापसी करने का। तो ऐसा द्रविड़ ने बोला और उन्होंने क्लैरिटी दी कि एक्चुअली ईशान किशन को डोमेस्टिक सर्किट खेलने के लिए नहीं बोला गया, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बोला, किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेले, बस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले जहां पे उनकी फिटनेस मेंटली और फिजिकली समझ में आए कि हाँ, इज टोटली फिट टू कम बैक और उसके बाद उनकी कम बैक की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ऐसा राहुल द्रविड़ ने बोला। बता दें ईशान किशन जो है साउथ अफ्रीका टूर से वापस आ गए थे और टेस्ट क्रिकेट जब उनकी चल रही थी, सीरीज चल रही थी, वहां से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था टीम से बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ क्रिकेट। क्योंकि वो उस साल 2023 में पूरे साल जितने भी टूर्नामेंट्स खेले गए हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, हर टीम का वो हिस्सा रहे हैं, हर जगह ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन एट टाइम्स उनको चांस मिलता था किसी टीम में चांस नहीं मिलता था किसी टूर्नामेंट में। और उसकी वजह से बार बार एक्सपेक्टेशंस रखना कि हाँ, इस मैच में परफॉर्मेंस अच्छी होगी लेकिन अगले मैच में क्या पता परफॉर्म करके मिलूं या ना मिले मेरे को प्लेइंग 11, वो एक डाउट रह जाता है हर प्लेयर के जहन में। और उसी के चलते एक मेंटली बहुत ज्यादा वो एग्जॉस्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ ट्रैवल एंड टू मच ऑफ क्रिकेट एंड दैट इज व्हाई ही आस्क्ड फॉर अ टाइम ऑफ। और मेंटल हेल्थ फटीग को लेके उन्होंने बोला कि यार जिस तरह से बहुत ज़्यादा फटीग हो गया मेंटली में और मुझे यहाँ से ब्रेक चाहिए। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि उनको जब से ब्रेक दिया गया तो तब से अटकलें लग रही थी कि शायद से ये पत्ता कट हो चुका है उनका यहाँ पर ईशान किशन का और वापसी करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद लगेगी। उसके बाद से कभी इस तरफ कभी उस तरफ कुछ ना कुछ बातें चलती रहती थी, राहुल द्रविड़ के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आते रहते थे या बीसीसीआई की तरफ से भी किसी ना किसी एनोनिमस स्टेटमेंट्स आते रहते थे कि ईशान किशन किसी टीवी शो में क्यों फीचर करने गए अगर वो मेंटली फटीग्ड हैं या वो थके हुए हैं क्रिकेट के लेके, टू मच ऑफ क्रिकेट हो रहा है तो वहां पर क्यों गए अगर वो रेस्ट पे हैं तो, या पार्टी करने क्यों गए। बहुत सारे इफ एंड बट्स चल रहे थे वहां पर, कई रूमर्स भी फैले, कुछ ना कुछ ऐसे बात चल रही थी। बट एंड ऑफ द डे अब कंक्लूजन यही निकला और लेटेस्ट अपडेट इस पर यही आई है कि राहुल द्रविड़ ने बोला है कि इट्स नॉट अबाउट हिम प्लेइंग द डोमेस्टिक सर्किट, it's about playing him any form of cricket, any form of competitive cricket where he can state his ability to play and he is mentally fit एंड फिजिकली फिट एज वेल। तो ये बात बोली है राहुल द्रविड़ ने। और अब देखना होगा कि ईशान किशन कब वापसी करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि एक्चुअली कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है यहाँ पर कि कौन से टाइम के बाद ईशान किशन वापसी कर सकते हैं, कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। तो एक डेफिनेट टाइम पीरियड होना चाहिए था या हो सकता था कि अगर पर्टिकुलरली कोई छुट्टी मांग रहा है प्लेयर तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मांगे कि ठीक है मेरे को 2 या 3 महीने के लिए टाइम ऑफ चाहिए, उसके बाद मे बी मेरे को कंसिडर किया जा सकता है और वहां से वापस आ जाए। तो अब प्रोबेबली हम ईशान किशन को अब आईपीएल में खेलता हुआ देखेंगे तो 2-3 महीने का ऑलमोस्ट ब्रेक मिल जाएगा उनको। बट क्या ये एनफ होगा उनके मेंटल फटीग के रीजन की वजह से, और क्या उनको आईपीएल भी खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए बिकॉज ये मेंटल फटीग जो है वो एक्चुअली तो वहां पर भी हो गई। और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है आईपीएल में, इतना ज़्यादा ट्रैवल होता है, इतने जल्दी मैचेस होते हैं, बहुत तेज़ी से होता है सब कुछ, तो वहां तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो अब सवाल ये आता है कि ईशान किशन क्या वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और आपका क्या राय है इस चीज़ पर ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना कि ईशान किशन की जो ये टाइम ऑफ लिया है क्या वो डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए था, उनको पहले ही स्टेट कर देना चाहिए था, बता देना चाहिए था, मेंशन कर देना चाहिए था कि भाई इतने महीनों के लिए मैं टाइम ऑफ लेना चाहता हूं, उसके बाद आई विल बी बैक। या फिर ये भी सही है कि जितना टाइम उनको हील होने में लगेगा ही शुड टेक हिज टाइम एंड देन मे बी ही कैन रिकवर एंड कम बैक विद स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना आपकी राय क्या है इस पर। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।